नमस्कार दोस्तों, आज हम किडनी फंक्शन असेसमेंट में जो पहला टेस्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है माइक्रोएल्ब्यूमिनूरिया। मिक्राल टेस्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो भी बोलते हैं। अब ये सबसे पहले डिटेक्ट करेगा कि किडनी की खराब होने की शुरुआत तो नहीं है, और स्पेशली इस टेस्ट का महत्व डायबिटीज किडनी डिजीज को अर्लीस्ट डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा महत्व है। और डायबिटीज ही सबसे प्रमुख कारण है क्रॉनिक किडनी डिजीज का, जिसमें किडनी फाइनली फेल होने लगती है। और भी कारण है किडनी डिजीज के, पर डायबिटीज सबसे प्रमुख कारण है। उसके बाद कारण है ब्लड प्रेशर और एक्सेट्रा। तो ये माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया ये क्या होता है? अब जैसे कि वर्ड है एल्ब्यूमिन्यूरिया, एल्ब्यूमिन्यूरिया मतलब यूरिन में एल्ब्यूमिन का निकलना, और माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया मतलब थोड़ी क्वांटिटी में एल्ब्यूमिन का निकलना यूरिन के अंदर। इसको माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया कहते हैं, और ये बताता है कि किडनी खराब की शुरुआत है। तो क्या यूरिन में एल्ब्यूमिन बिल्कुल नहीं निकलता है क्या? एल्ब्यूमिन क्या होता है? एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, तो ये हमारे लिए जरूरी है, और किडनी इसको बचा के रखती है, ज्यादा नहीं निकलने देती। पर कुछ मात्रा में किडनी से ये हमेशा निकलता है 24 घंटे में। तो वो क्या है? वो 30 मिलीग्राम पर डे से कम है, यानी कि जनरली 10 मिलीग्राम के आसपास निकलता है। 10 से 20, 20 से 25 होने लगेगा तो हमको लगेगा ये बढ़ रहा है। तो 30 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। ये दो वैल्यूज आप याद रखिए माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया के टेस्ट के लिए, 30 और 300। अब इसमें मैंने मिलीग्राम पर ग्राम लिखा है, क्योंकि टेस्ट का नाम है एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो। ये हम यूरिन में करते हैं टेस्ट। तो यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो या 24 घंटे का यूरिन एक्सक्रीशन, ये एक्चुअली वैल्यू सेम ही है, 30 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम या मिलीग्राम पर डे। तो 30 से कम होना चाहिए। 300 के अगर ऊपर है तो ये ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, उसको हम मैक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया कहते हैं। मैक्रो मीन्स ज्यादा क्वांटिटी में निकलना। और बीच का जो है 30 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम, ये हुआ माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया, यानी कि कम क्वांटिटी में एल्बुमिन का यूरिन में निकलना। और हमें इस स्टेज पे पिकअप करना है प्रॉब्लम को, माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया लेवल। तो पिकअप कैसे करेंगे? हम यूरिन सैंपल देंगे, और डायबिटीज में हर साल ये टेस्ट आपको करना है, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्रिएटिनिन करवा लिया, यूरिया करवा लिया, वो नॉर्मल है तो किडनी नॉर्मल है। वो जब बढ़ जाते हैं ना, तो किडनी काफी हद तक डैमेज ऑलरेडी हो गई है, तब वो बढ़ते हैं। तो उसके बढ़ने का वेट नहीं करना है, हमने माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया का टेस्ट करवाना है। दैट इज बाय गिविंग urine sample and doing albumin creatinine ratio। तो इसके लिए हम फर्स्ट यूरिन सैंपल देते हैं, और जनरली हम रिपीट करते हैं उसको थोड़े दिनों में। तो 2 सैंपल में अगर ये बराबर आ रहा है तो ये कंफर्म हो जाता है कि यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन आ रहा है। दैट मीन्स 30 से 300 के बीच में मिलीग्राम पर ग्राम। अब फर्स्ट सैंपल ही क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ लोगों में ना प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से यूरिन में प्रोटीन लीक होने लगता है। इसको ऑर्थोस्टैटिक एल्ब्यूमिन्यूरिया बोलते हैं। तो आप अगर दिन में कभी भी देंगे तो आप खड़े हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इसलिए जब रात में आप सो लेते हैं, रिकम्बेंट पोजीशन में है, तो अर्ली मॉर्निंग उठते ही इसका सैंपल दे दो। तो वो फिर वो मतलब उसके जो स्टैंडिंग के कारण जो एल्ब्यूमिन्यूरिया है वो उसमें नहीं आएगा, तो गलती की संभावना कम है। तो इसलिए फर्स्ट सैंपल देंगे, और उसमें अगर पॉजिटिव आएगा, यानी 30 से 300 के बीच में आएगा, हम एक रिपीट कराएंगे कुछ दिनों में। तो अगर वो भी पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स हमारे पेशेंट को माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया है। अब जब एक बार कंफर्म हो जाता है माइक्रो एल्ब्यूमिन्यूरिया है, तो फिर हमने और भी देखना है कि कुछ और कोई कारण तो नहीं है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो 2 बार लेने का इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि देखो, मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर चल रहा है लेडीज में, तो उस समय भी थोड़ा बहुत प्रोटीन लॉस हो जाता है। कभी कोई इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, या फिर किसी को बर्न्स हुए हैं, जल गया है शरीर,
या किसी को चोट लगी है, या पेशेंट हार्ट फेलियर का मरीज है, या फिर जो अस्थमा का मरीज है, इन सब में भी ज्यादा मतलब दिक्कत में है, इन सब में भी प्रोटीन लॉस हो जाता है। इसीलिए पेशेंट की स्टेबल होने के बाद, कंडीशन के बाद फिर से एक बार यूरिन प्रोटीन हमें माइक्रोएल्बुमिन का टेस्ट करना है, और 2 सैंपल में भी अगर वो माइक्रोएल्बुमिन पॉजिटिव आता है, देन वी से इट इज माइक्रोएल्बुमिनुरिया। तो डायबिटिक्स में ये अर्लीस्ट डिटेक्ट करता है डीकेडी मींस डायबिटीज किडनी डिजीज को। सेकेंडली, ब्लड प्रेशर में जो हाइपरटेंशन के मरीज है, उनमें जब यूरिन माइक्रोएल्बुमिनुरिया पॉजिटिव है तो वो क्या सजेस्ट करता है, वो ये सजेस्ट करता है कि किडनी डिजीज की शुरुआत है। साथ में वो ये बताता है एलवीएच मींस लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसका मतलब ब्लड प्रेशर लॉन्ग स्टैंडिंग है, और इसका हम अगर इस पेशेंट का इको कराएंगे तो प्रोबेबली हार्ट की मसल मोटी हो गई होगी बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर। ये इनडायरेक्ट सजेशन ऑफ एलवीएच है फ्रॉम यूरिन माइक्रोएल्बुमिन, देयर इज अ कोरिलेशन। तीसरी चीज रेटिनोपैथी। जिस पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट का यूरिन माइक्रोएल्बुमिन पॉजिटिव आ रहा है, या इवन डायबिटिक पेशेंट में, उसमें हमें रेटिना स्क्रीन जरूर करना है, आंखों के डॉक्टर को भी दिखाना है, कहीं रेटिनोपैथी की शुरुआत ना हो। और रेटिनोपैथी आपको पता है अगर बढ़ता जाएगा तो ब्लाइंडनेस को लीड करता है। तो देखिए यूरिन माइक्रोएल्बुमिन पकड़ने से हम कितनी चीजें पकड़ रहे हैं। हार्ट की मसल पे असर तो नहीं आया है, हम इको करेंगे, हम आंखों की जांच कराएंगे कि रेटिना तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इन चीजों को हम पहले ही कंट्रोल करके पेशेंट को कितनी तो भी मुसीबतों से आगे आने वाली बचा सकते हैं। तीसरा, ये सजेस्ट करता है सीवियस मोर्टालिटी को, यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मोर्टालिटी को। तो अगर किसी का यूरिन माइक्रोएल्बुमिन पॉजिटिव है तो वो ये सजेस्ट करता है कि इस पेशेंट में हार्ट से और ब्लड वेसल की समस्याओं से होने वाली मौतों की संभावना बढ़ गई है। तो हमें अभी से उसको कंट्रोल में रखना है। ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, लाइफस्टाइल हो, ओबेसिटी हो, स्मोकिंग हो, ये सब अवॉइड करके, एंड वी कैन ऑलवेज एम्फेसाइज। टेस्ट करने का मतलब होता है हम एम्फेसिस दे सकते हैं पेशेंट को कि भाई ये शुरुआत है, अब आप प्लीज इसका ध्यान रखें और इसको कंट्रोल में रखें। फिर हम जैसे मैंने बताया, एक बार अगर माइक्रोएल्बुमिनुरिया आता है तो हमें किडनी डिजीज को प्रोटेक्ट करना है, हमें हार्ट से होने वाली और ब्लड वेसल की बीमारियों से होने वाली मौतों से पेशेंट को बचाना है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचाना है। तो हमने करना क्या है, लाइफस्टाइल। देखिए लाइफस्टाइल से ऊपर तो मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रीटमेंट है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट इन लाइफस्टाइल। हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश रहना है, जितनी कोशिश हो सके हमसे। हम एक्सरसाइज करें, हम वेट को कम करने की कोशिश करें। देखिए आपको कोई बहुत मॉडल नहीं बनना है, पर कोशिश अपनी निरंतर जारी रखें। 1-1 किलो का फर्क मायने रखता है। तो ये आपको लाइफस्टाइल हमेशा अपने, और ये कितने भी आप जीवन भर लाइफस्टाइल आप बना के रखेंगे अपना। सिगरेट अवॉइड करना है, एक्सेसिव अल्कोहल नहीं लेना है। अब क्या है कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, यानी कि प्रोटीन निकल रहा है, एल्बुमिन निकल रहा है, तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। नॉर्मली हम 1 mg पर kg रेकमेंड करते हैं, इस केस में 0 mg पर kg हमें देना है। डाइटिशियन से काउंसल करके प्रिसाइजली उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कैसे हम उसका फूड लें। फिर कुछ बीपी की ऐसी मेडिसिन हैं जो एल्बुमिनुरिया को कम करती हैं। उनमें है एस इनहिबिटर्स और आप्स, है ना। इन जो एस इनहिबिटर आप प्रमुख दवाइयां हैं बीपी की जो हमें प्रोटीन को कम करेंगे। एस इनहिबिटर्स वो हैं जो प्रिल में एंड करते हैं, जैसे एनालेप्रिल हुआ, रैमिप्रिल हुआ, लिजिनोप्रिल हुआ। ये वो दवाइयां जो प्रिल से एंड होती है, हम वो दे सकते हैं, वो प्रोटीन कम करेंगे। आप्स जो है वो साटान से एंड होते हैं, जैसे टेल्मीसाटान, ऑल्मीसाटान, है ना, ये वालसाटान, ये दवाइयां हैं। तो इन दोनों में से कोई भी ग्रुप ऑफ मेडिसिन दे सकते हैं, वो एल्बुमिनुरिया को कम करता है। फिर एमआरए है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये जो ड्रग्स है ये मोस्टली डॉक्टर्स के लिए है प्लीज। तो ये भी हम दे सकते हैं, जैसे एलेक्टॉन। ये भी इट हैज बीन शोन दैट इट रिड्यूसेस एल्बुमिनुरिया। फिर हम अगर हमको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ही देना है तो हम डिल्जेन और वेरापेमिल प्रेफर करेंगे। हालांकि दे आर नॉट वेरी गुड एंटी हाइपरटेंसिव्स, क्योंकि ये ना आफ्रेंट और इफरेंट आर्टीरियोल दोनों पे काम करते हैं। तो दोनों पे काम करने के कारण ग्लोमेरुलर प्रेशर को कम करते हैं और प्रोटीनूरिया को कम करते हैं। पर ये अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर डिल्जेम एंड वेरापेमिल। अगर डायबिटिक है तो SGLT2 इनहिबिटर एपाग्लिफ्लोजिन, ये स्टडी में देखा गया है कि एल्बुमिनुरिया को कम करता है। तो
सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल, दिस इज फॉर जनरल पब्लिक टू अंडरस्टैंड कि हमें वेट कम रखना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है। और जो ड्रग्स हैं वो दिस इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। और जो प्रोटीन्स है वो थोड़ी कम रखना है, जिसके लिए आप डाइटिशियन से काउंसिल करके उस हिसाब से 0.8 mg पर kg का डाइट प्लान लीजिए रिगार्डिंग प्रोटीन। तो उससे ये आपका प्रोटीन यूरिया कम हो जाएगा। और आप हर साल यूरिन मिक्राल टेस्ट कराइए, यानी कि एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, और वो एटलीस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, फर्दर मैक्रो नहीं होना चाहिए, तो जिससे आपकी हार्ट और किडनी और रेटिना सब सुरक्षित रहेगा। आई होप आज काफ़ी क्लियर हुआ है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए प्लीज़, एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।